द हर्ट लॉकर एक अमेरिकन वॉर ड्रामा फिल्म है जो 2008 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी इराक वॉर के दौरान बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट के एक ग्रुप पर फोकस करती है जो हर दिन जान को खतरे में डालकर बॉम्ब डिफ्यूज करते हैं। फिल्म का डायरेक्शन कैथरीन बिगलो ने किया है और इसे काफ़ी सराहा गया है। चलिए इसकी कहानी को डिटेल में समझते हैं। फिल्म के है जो बहुत ही भारी होता है और बॉम्ब के पास जाने की तैयारी करता है। बॉम्ब सूट इसलिए पहना जाता है ताकि अगर कोई एक्सप्लोजन हो जाए तो व्यक्ति को ज़्यादा चोट ना पहुंचे। जब थॉमसन बॉम्ब के पास पहुंचता है तो उसे जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है क्योंकि आसपास के इलाके में कभी भी कुछ हो सकता है। वो वैगन से एक्सप्लोजिव लेकर उसे आईडी के ऊपर रख देता है और वहां से चल देता है। मौका देखते ही दूर कहीं छुपा एक आदमी रिमोट कंट्रोल से बॉम्ब को डेटोनेट कर देता है। अगले सीन में पूरा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड एक मिशन पर निकलता है। जेम्स को उसके साथी से ये खबर मिलती है कि मस्जिद के पास शायद कोई आईईडी बॉम्ब है। जेम्स अपना बॉम्ब सूट पहनता है और मिशन के लिए रवाना हो जाता है। अचानक कहीं से एक कार तेजी से घटनास्थल की तरफ आती है। जेम्स अपनी बंदूक निकालता है और कार को जबरदस्ती रोक लेता है। इसी तरह उस बेवकूफ बंदे को गिरफ्तार कर ले जाता है। आगे बढ़ते हुए जेम्स को एक तार दिखाई देता है जिसे जमीन में छुपाए गए विस्फोटक से जोड़ा गया था। वो बहुत सावधानी से बॉम्ब से फ्यूज बाहर निकालता है और काट देता है। इसके बाद वो राहत की सांस लेता है, अपने साथियों को आगे बढ़ने का इशारा करता है। लेकिन तभी उसकी नज़र एक और तार पर पड़ती है। तार का पीछा करते हुए उसे कई और बॉम्ब मिलते हैं जिन्हें वो जमीन से बाहर निकालता है। अब जेम्स बहुत ध्यान से एक एक करके हर बॉम्ब का फ्यूज काटना शुरू कर देता है। इस बीच एक शख्स बिल्डिंग के अंदर से उस पर नज़र रखे हुए था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता जेम्स सभी बॉम्ब का फ्यूज काट चुका होता है। सैनबॉर्न एकदम प्रोफेशनल और नियम कानून मानने वाला आदमी है जो हमेशा। वहीं दूसरी तरफ एल्ड्रिच जो टीम का सबसे जूनियर मेंबर है पहले ही काफ़ी डरा हुआ और चिंतित रहता है। वह डॉक्टर से मिलता है और उसने बताया उसे युद्ध के हालात में बॉम्ब डिफ्यूज करने का डर हमेशा सताता रहता है। अगले सीन में बेस कैंप में एक लड़का जेम्स को डीवीडी बेचने की कोशिश करता है। जेम्स को लड़की की चालाकी पसंद आती है। थोड़ी बातचीत के बाद जेम्स उसकी दुकान से एक डीवीडी खरीद लेता है। एक बार टीम को खबर मिलती है कि यूनाइटेड नेशन बिल्डिंग के बाहर एक कार में बॉम्ब छुपा हुआ है और उन्हें उसे डिफ्यूज करना है। ये कोई साधारण कार बॉम्ब नहीं है। कार के अंदर कई बॉम्ब और वायरिंग लगी होती है जिससे साफ पता चलता है कि एक बड़े धमाके के लिए तैयार किया गया है। जेम्स अपना बॉम्ब सूट पहनकर मिशन के लिए निकल पड़ता है। तभी एक आतंकवादी कार पर फायरिंग कर देता है जिससे एक जोरदार धमाका हो जाता है। सभी सैनिक घबरा जाते हैं। आग बुझने के बाद जेम्स कार का बूट खोलने की कोशिश करता है। थोड़ी मेहनत के बाद बूट खुलता है और अंदर का नज़ारा देखकर जेम्स के होश उड़ जाते हैं। वो अपना बॉम्ब सूट उतारते हुए कहता है, इस कार के बूट में इतना विस्फोटक है कि हम सबको ऊपर पहुंचा सकता है। जब मरना ही है तो आराम से मरो। आसपास के बिल्डिंगों से कुछ लोग ये सब देखकर वीडियो बना रहे थे और के नीचे मिल जाता है। जेम्स फटाफट कंट्रोल यूनिट को निकालकर दूर फेंक देता है। मिशन के बाद सैनबॉर्न जेम्स को एक जोरदार मुक्का मारता है क्योंकि वो टीम वर्क में काम नहीं करता, लेकिन जेम्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस पर कर्नल जॉन कैम्ब्रिज जेम्स के एक्सपर्टीज से काफ़ी इम्प्रेस हुए और उनसे उनके अनुभव के बारे में पूछते हैं। इस पर जेम्स बताता है, इम्प्रेस हो जाते हैं। जेम्स अपने कैम्प में बैठा हुआ था तभी एक फुटबॉल उसके पास आती है। जेम्स वही लड़का देखता है जो पहले डीवीडी बेच रहा था। वो उससे उसका नाम पूछता है और वो बताता है बेकहम। जेम्स उसके साथ थोड़ा फुटबॉल खेलता है और फिर उसकी डीवीडी भी खरीद लेता है। अगले दिन में जेम्स अपनी टीम सैनबॉर्न और एल्ड्रिच के साथ भीड़ में पकड़े गए विस्फोटक को उड़ा रहा होता है। जब जेम्स की टीम लौट रही होती है तभी उन्हें रास्ते में कुछ अनजान लोग दिखते हैं। जांच करने पर पता चलता है कि ये लोग अमेरिकी मर्सरीनीज यानी भाड़े के सैनिक हैं जो लोकल बदमाशों को पकड़कर पैसा कमाते हैं। उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था इसीलिए वो वहीं फंस गए थे। जेम्स की टीम उनकी मदद करती है तभी अचानक से फायरिंग शुरू हो जाती है और सभी सैनिक घबरा जाते हैं और कवर लेने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर पकड़े गए दोनों बदमाश भागने लगते हैं। मर्सिनरीज से एक बंदा उन दोनों को गोली मार देता है। बोलता है, इतनी मेहनत से पकड़ा हूँ और तुम भाग रहे हो। वो हंसा और बोला, मैं तो भूल गया था, बड़ी इनाम की रकम तो जिंदा पकड़ने या मुर्दा पकड़ने पर ही है। इंटेंस सिचुएशन आ जाता है, उन पर स्नैपर हमला कर देता है। ये हमला दूर से किया जा रहा होता है और ये साफ होता है कि स्नैपर बहुत ही कुशल शार्प शूटर है। स्नैपर मर्सिनरीज के लीडर को मार देता है। अब सैनबॉर्न स्नैपर राइफल संभाल लेता है और जेम्स उसका स्पॉटर बनता है।
ये पूरा सीन बहुत ही इंटेंस और खतरनाक है, इसमें उनकी जान कभी भी जा सकती है। लेकिन जेम्स यहाँ भी एकदम शांत और फोकस रहता है, क्योंकि एल्ड्रिच का डर और बढ़ जाता है। इस स्नाइपर शूटआउट से ये साफ हो जाता है कि ये लोग सिर्फ बॉम्ब डिफ्यूज करने में ही माहिर नहीं हैं, बल्कि अपनी जान को दांव पर लगाकर दुश्मनों से भिड़ सकते हैं। ये सीन युद्ध के मैदान की असली कठिनाई और सैनिक के साहस को बहुत अच्छी तरह से दिखाता है, जहाँ एक पल की भी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। दोनों घंटों तक दुश्मन स्नाइपर के दिखने का इंतजार करता है। दूसरी तरफ रेल की पटरी से एक दुश्मन उनको मारने की कोशिश करता है। एल्ड्रिच उसे मार गिराता है। इससे उसका डर थोड़ा कम हो जाता है। सब कुछ शांत होने के बाद सब बेस पर लौट आते हैं। इस सीन में तीनों एक दूसरे के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताते हैं। जेम्स बताता है उसका तलाक हो चुका है, लेकिन उसकी पत्नी अब भी उसके घर में ही रहती है और वो काफ़ी वफादार है। सैनबॉर्न कहता है कि फिलहाल उसे किसी रिश्ते में पड़ने का कोई इरादा नहीं है, और एल्ड्रिच की तो बात ही अलग है। वो तो कब से इस नरक से सही सलामत घर लौटने का सपना देख रहा है। इस सीन में डॉक्टर भी उनके साथ मिशन पर जाता है। एल्ड्रिच कहता है यह तो बहुत आसान मिशन है, हम यहाँ से बस कुछ गोला बारूद ढूंढने आए हैं। जेम्स, सैनबॉर्न और एल्ड्रिच एक पुराने खंडर बिल्डिंग में पहुँचते हैं। वे सावधानी से आगे बढ़ते हैं और एक कमरे में दाखिल होते हैं। वहाँ उन्हें गोला बारूद का बड़ा खजाना मिलता है। जेम्स एक प्लास्टिक के पर्दे के पीछे जाता है। वहाँ का नज़ारा देखकर उसका दिल बैठ जाता है और गुस्सा भी आता है, लेकिन उसके चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होता। जेम्स और उसके साथियों ने देखा कि बिस्तर पर एक ह्यूमन बॉम्ब पड़ा हुआ है जो मर चुका है। यह देखकर जेम्स गुस्से और उदासी से भर गया, क्योंकि वो वही डीवीडी बेचने वाला बच्चा बेकहम था जिससे जेम्स को लगाव हो गया था। बिल्डिंग के बाहर डॉक्टर कुछ लोगों से बात कर रहा था। जेम्स उस बच्चे को उस हालत में छोड़ने के बजाय उसके अंदर से बॉम्ब निकालकर उसे बाहर ले आता है। इससे पता चलता है कि जेम्स के अंदर कितनी इंसानियत है। जेम्स बहुत ही गुस्से में होता है। डॉक्टर जिन लोगों से बात कर रहा था वह उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। जेम्स डॉक्टर को बुलाता है। तभी वहाँ पर एक आईडी फटता है जिसमें डॉक्टर की मौत हो जाती है। एल्ड्रिच को इससे एक सदमा लगता है, क्योंकि डॉक्टर उसकी बहुत चिंता करता था। वो फूट फूट कर रोने लगता है। उसके दोस्त उसे संभाले। जेम्स उसका साथी रात में एक मिशन पर निकलते हैं, जहाँ उन्हें एक आईडी ब्लास्ट की खबर मिलती है। धमाके के पीछे दुश्मनों का इरादा साफ होता है। जब अमेरिकी सैनिक वहाँ पहुंचे तो उन पर छुपकर हमला किया जा सके। जेम्स और सैनबॉर्न के बीच बहस होती है। जेम्स का कहना है कि उन्हें दुश्मनों को खोजकर मार गिराना होगा। दुश्मनों के साथ मुठभेड़ में एल्ड्रिच को गोली लग जाती है। जेम्स बेस लौटकर काफी उदास हो जाता है। कर पाता जेम्स बहुत कोशिश करता है, लेकिन युद्ध से ध्यान हटाकर अपने परिवार पर फोकस नहीं कर पाता। जेम्स अपने बेटे के साथ खेलते हुए कुछ अच्छा समय बिताता है। वो उससे कहता है आज जो तुम्हें सब पसंद है, बड़े होने पर सिर्फ कुछ हो जाएंगे। जेम्स उदासी साफ कहता है उसके लिए उसकी पसंद तो सिर्फ एक ही है। फिल्म के अंत में हमें जेम्स शिनूक हेलीकॉप्टर से उतरते हुए दिखता है।